क्वेश्चन दे रखा है मैकेनिज्म ऑफ हाइपोथेटिकल रिएक्शन x2 प्लस y2 से 2xy। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म दे रखी है, ये 3 स्टेप है मैकेनिज्म की। अब अपने को इसका ऑर्डर बताना है। इस रिएक्शन का ऑर्डर बताने के लिए आपको रेट लो में x2 भी होना चाहिए, y2 भी होना चाहिए। लिख लो, ऑर्डर बताओगे तो रेट लो में x2 एंड y2 दोनों होंगे तब ही ऑर्डर बता सकते हैं ना। तो दोनों होंगे तभी बता सकते हैं। और रेट लो लिखते किससे हैं? रेट लो स्लोएस्ट स्टेप से लिखते हैं। तो लिखो क्या स्लोएस्ट स्टेप से? रेट लो लिखेंगे अपन। क्या लिखेंगे? रेट लो या रेट ऑफ रिएक्शन के स्लोएस्ट स्टेप में x दे रखा है, x की पावर 1, y2 की पावर क्या है 1। ठीक है, क्या है रेट लो में x2 और y2 दोनों है क्या? जो रिएक्टेंट है अपने को पूछा है वो नहीं है सर। तो अपन क्या करेंगे? अब अपन जाएंगे इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन पे। क्या इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन कोई है? हाँ है। क्या उसमें अपन x2 है और x है कि x की जगह अपन x2 रिप्लेस कर पाए? कुछ ऐसा दिख रहा है? हाँ, x और x2 है, लिख सकते हैं थोड़ा। तो फास्ट रिएक्शन के लिए अपन लिखते हैं, इस फास्ट रिएक्शन के लिए क्या लिखेंगे? जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो। क्या लिख सकते हो? Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट क्या होगा? x की पावर 1 और x की पावर 1 अपॉन रिएक्टेंट x2 है। ओके सर, सोल्व कर लेते हैं इसको आगे। तो क्या हो जाएगा? Kc इज इक्वल टू x की पावर, तो x स्क्वायर हो गया ना, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया x2। यहां से x की वैल्यू निकाल लू मैं, क्या आ जाएगी? x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? स्क्वायर है, रूट कर दूंगा। सिंपली और स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ये x2 है, x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगी? Kc की पावर हाफ और ये x2 की पावर भी हाफ। ठीक है सर। अब ये x की वैल्यू है ना, वो मैं यहां पे रख दूं तो क्या ये x2 है ना, वो आ जाएगा यहां पे। फिर आ सकता है आपका x2 और y2 एक इक्वेशन में रेट लो में, तो हो जाएगा काम। तो अब पुट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। x की वैल्यू पुट करेंगे तो रेट लो क्या आ जाएगा? रेट लो। सर रेट लो क्यों लिख सकते हैं? अरे भाई रेट लो से ही तो ऑर्डर बताते हैं, रेट लो तो लिखना पड़ेगा। हाँ, इज इक्वल टू के एक्स की के लिए Kc की पावर कितना हो गया? हाफ। x2 की पावर कितना है? हाफ। और y2 की पावर कितना है भाई? y2 की पावर 1 है। तो यहां पे इसको एक कांस्टेंट मान लो, रेट लो इज इक्वल टू के इंटू Kc। मान लो कोई k डेज कांस्टेंट बन गया ये x2 की पावर है हाफ और y2 की पावर है 1। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका? ऑर्डर बताओ भाई। रेट लो में जो स्पीसीज है उनकी पावर ही तो अपन देखते हैं ऑर्डर के लिए। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा? हाफ प्लस 1, यानी x2, देखो x2 y2 है ना, समझ में आई चीज? तो ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3/2 यानी 1.5। तो इस क्वेश्चन को आप इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे करोगे, समझ में आई?